करके उन्होंने अपने बच्चों को तालीम और तरबियत की तरफ मुतवज्जह करते जहरों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलने का पूरा पूरा काम उन्होंने अंजाम दिया। और आज वो छोटा सा दरख्त, छोटा सा बीज आप हजारों दरख्त बनकर तुम्हारे सामने मुकाबले में खड़ा है। अब तुम उसके मुकाबले में चीखे मारते हो, चिल्लाते हो, तो क्या तुम्हें कोई फायदा हासिल होगा? हुकूमत का दोहरा मेयार है, एक पुरअमन एहतजाज, एक पुरतशद्दुद एहतजाज। जहाँ पुरअमन एहतजाज हुआ वो भी अपने नबी की नामूस रिसालत के ताल्लुक़ से, लोगों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया अमन के तरीक़े पर। वहाँ पर फायरिंग की गई, नौजवान को शहीद भी कर दिया गया, डायरेक्ट उसके पेशानी पे गोली मार दी गई। जो पुरअमन एहतजाज कर रहा है, यानी ये आवाज़ हक़ को दबाने की पॉलिसी है। दूसरा, अग्निपथ का मामला आया, यहाँ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचाया गया, ट्रेनों को भी आग लगाया गया, लेकिन आज तक कहीं कोई FIR दर्ज नहीं हुई, किसी एक के ऊपर केस नहीं चलाया गया। कैमरे वहाँ भी लगे थे, कैमरे यहाँ भी लगे हैं। वहाँ पर सिर्फ खड़े होने वाले को भी शक में उठा करके उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, और यहाँ सामने दिख रहा है आग लगाते हुए, नुकसान पहुँचाते हुए, उसके बावजूद इन पर कोई एक्शन ना लिया गया। तो इसका मतलब तो साफ वाज़ेह है, हुकूमत जो है जो करना चाह रही है वो यहाँ साफ है कि मुसलमानों को तोड़ दो, मुसलमानों को हक़ से महरूम कर दो, मुसलमानों को किसी तरह ऊपर उठने न दो। कि बज़्म रज़ाए कुदसी से आवाज़ उठी है, और ये आवाज़ जो उठी है वो सिर्फ़ कर्नाटका की नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की है। आपके सवाल का जवाब, मसलक की बात, मसलकों में जितने भी मुसलमान तक़सीम हो जाएं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने भी तक़सीम हुए हैं हम ये जानते हैं कि अपने अपने तहत हर मसलक के लोग सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन करने के मामले पर ईमान की वजह से जो भी उनके अंदर ईमान होने का दावा है, जितना भी ईमान जो रखते हैं, वो अपने ईमान के इजहार के लिए कम अज़ कम इससे बेजार हैं। मैं समझता हूँ कि हर मसलक के उलमा ही बेजार नहीं हैं, बल्कि हर धर्म के लोग बेजार हैं। आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं, और जिस एक ख़ातून ने हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, यकीनन सिर्फ़ जो है नौजवान ही नहीं बल्कि हमारा हर तबका, चाहे वो नौजवान हो, चाहे हमारे बुज़ुर्ग हों और बच्चे हों, ये हमारा हक़ है कि हमारे नबी की शान में अगर कोई भी गुस्ताखी करे तो यकीनन बेकरार होना, ये बेचैन होना, ये ज़रूरी बात है। तो आज के इस प्लेटफार्म से हमारे उन सारे नौजवानों के लिए एक पैगाम है, जैसे कि आपने मुफ्ती साहब क़िबला की पूरी तकरीर को समाअत फरमाई, कि हम किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ना लें और हम भड़काओ ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जो है अमन व शांति को ख़तरा पहुँचे। तो आज के इस इजलास से यही प्रोग्राम, ये पैगाम है हमारे नौजवानों को कि इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से हमारे उलमा और दानिश्वर हज़रात बैठेंगे और एक बेहतरीन लाए अमल जो है इसके लिए तैयार होगा, और इंशाअल्लाह इसके लिए बेहतरीन इक़दामात उठाए जाएंगे। कि आज की इस इजलास में अपनी कौम को ये पैगाम दिया गया कि अगर कुछ शरपसंद हमारे इस मुल्क के अमन अमान को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उसका शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि हर मसले का हल संजीदगी के साथ अपने उलमा और दानिश्वरों के दरमियान बैठकर तय किया जाए और कौम की सही रहनुमाई की जाए। मुसलमानों में इत्तेफाक न होने की वजह से, हमारे अंदर कोई अपना सच्चे कायद नहीं होने की वजह से आज हमारे इस किस्म की तरह से हमको सताया जा रहा है। वरना हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा ये मुल्क गंगा जमुना तहज़ीब का एक बेहतरीन गहवारा है, एक गुलिस्तान है,
और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके इस मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये गुस्ताखी करके मुसलमानों के दिल आज़ारी किया, मगर हमारे मुल्क में हम संविधान के रहते हुए कानून के दायरे में रहकर हम ये मुतालिबा करते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसी जुर्रत न करे। बल्कि वो तमाम जितने फसादात आज हो रहे हैं, असल जड़ वही है। वो अगर ऐसा जुमला न कहती, हमारे नबी के शान में ऐसे गुस्ताखी न करते, तो आज लोगों के घर नहीं तोड़े जाते, बुलडोजर नहीं चलाया जाता, और मुसलमान बच्चों को जो पुलिस ने जुल्म किया है, इतना मारा, इतना सताया है, जो हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। तो हम ये कहते हैं कि उन पुलिस वालों पर भी CBI जांच करा के उन पर मुकदमा दायर किया जाए, जो हमारे नौजवान बच्चों पर जुल्म किया है, किसी का हाथ तोड़ दिया है, किसी के पैर तोड़ दिए हैं, और लाकअप में डालकर इस तरह से सज़ा दी गई है जो सरासर हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। तो बहरहाल हम लोग ये कोशिश कर हमने का पैगाम देते हैं कि हमेशा जब कोई ऐसी बात हो तो हम बाहर ना निकले, बल्कि हम कानून के दायरे में रहकर हम अमन के तरीके से एहतजाज करें, अपना हुकूक बनाए। इसलिए हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, और हम जो है इस बात का यकीनन पुरजोर जो है ये करते हैं कि जो ऐसी गुस्ताखी करे उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।